नमस्ते जी। ਅੱਜ ਆਹ ਫਰੀ ਕਾਂਗੜਾ ਜਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹੋਏ थे और आह डॉक्टर साहब ने थोड़ा पिछली बारी तो कोई कारण होए थे हाँ इत्थों आए मिल ही नहीं पाए कोई गल नहीं हो सकी मतलब कोई चर्चा नहीं हो सकी तो अज एक आंत की बीमारी होंगी बार बार सोच होना बार बार ਜਿਹੜਾ ਸਭ परेशानी होंगी तो इस चो लेकर ਜਿਹੜਾ है सर काफ़ी लोगों जो ਜਿਹੜਾ है इसकी परेशानी ਜਿਹੜੀ होंगी और काफ़ी लोग परेशान होंगे तो तिस जो लेके अज अवेयरनैस ये ਜਿਹੜਾ यहाँ ਦਾ ਜਿਹੜਾ जे एक कार्यक्रम है जी लाइव होंदा ये अवेयरनैस ताई होंदा ताकि इत्थों जो बीमारियों के बारे पता लगी सके तो इसके बचाव की करना है पता लगी सके। डॉक्टर साहब का परिचय मैं एक बार फिर थोड़ा देंदा। डॉक्टर साहब जनक हॉस्पिटल कांगड़ा पाइल्स बाबासीर और आयुर्वेदिक जो भी बीमारियां आयुर्वेदिक तरीके ने इन्हों इलाज कर दे। और बहुत बड़ी गल है कि पिछले 2017 ते मैं इन्हों का अजकल पता करा था तो 2017 ते देखो आयुर्वेदिक च एक जिहड़ा पाइल्स को लेके बड़ी भ्रांतियां बड़ी सारी चीज़ां तो तिस जो लेके हम बार बार चर्चा करते भी रहते लेकिन अज आंत जो लेके जी आंत की बीमारी होंगी तिस जो लेके चर्चा करनी है। और इन्हों का हॉस्पिटल जो जनक हॉस्पिटल एक बहुत ही मन्ने हॉस्पिटल है इस ताई कि इतों जो भी पाइल्स का कोई बीमार मरीज कोई भी आया से 100% इसको लाभ जोड़ा से इतों मिलता। तो शिल्पा सलैया जी यहाँ करने न गल करते ने अवेयरनैस आंत की बीमारी इसके बारे गल करनी है। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा स्वागत है थोड़ा हमारे चैनल च। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव पहाड़ी च भी बोल लेंदे पर मैं डॉक्टर है ना हुण ज्यादातर क्या होंदा कि फ्लो बने होंदा हिंदी दा पर आह यही कोशिश करते भी डॉक्टर साहब पहाड़ी च बोली जंदा अच्छी गल है। अज हाँ जी ऐसे आंत की बीमारी का एक बीमारी जी है उहदे बारे च डिस्कशन करनी है जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते। अल्सरेटिव कोलाइटिस हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते। इस क्या होंदा कि जड़ा पेशेंट होंदा ना तिसो पेट च मरोड़ पौंदा रहिंदा बार बार पेशेंट यही बोलदा कि मरोड़ पौना शुरू हो गया मिंजो फिर जियां सवेरे दिन कुछ खाना है ता भी मरोड़ पौदा तिस्यो दर्द होदी पेट च बट पौंदा जिसे बोलते हैं ठीक है। फिर बार बार मोशन जांदा से तिस्यो इच्छा होंदी कि बार बार मोशन आदा कुछ खाद्या जी चाय पीती तामी मोशन आई है खाना खादा तामी मोशन आई है और लूज मोशंस आंदा कने मरोड़ खाई के मोशंस आंदा ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होंदा कि ओं भी गिरदी म्यूकस डिस्चार्ज भी होंदा। ता ये जेडे सिम्टम है जो लक्षण हैं कि म्यूकस दा गिरना पेट च मरोड़ होना मरोड़ होई के मोशन आना उसे बोलते अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जेडी ऐसा है एक साड़ी जेडी बड़ी आंत है उदी एक बीमारी होंदी उस क्या होंदा कि जेडी आंत होंदी उदे अंदर दी जेडी लेयर होंदी है दो लेयर होंदी है मिकोजा सब मिकोजा जेडी होंदी उस क्या है इन्फेक्शन हो जांदा ठीक है। और उस स्वेलिंग आना शुरू हो जाती ता जी ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस आंत च स्वेलिंग आना शुरू हो जाती। बिल्कुल आह ना आह बचपन च सुनते थे भाई यार आऊं बहुत है ना ये गलांदे थे कि मरोड़ बार बार मरोड़ पौना ये जेडी चीज़ां ने आमतौर पर जो ज्यादा इदों ना सिग्नल की कुछ ना कुछ दिक्कत रही तो मैं डॉक्टर साहब जो बोले हैं मल्ले हुण वाईफाई लगाई लेती पर लग्या नहीं चलो कोई गल नहीं। तो ये आह बचपन च वाकई जेड़ा आंत दी मतलब मरोड़ पौना बड़े मरोड़ पौने मतलब आ लगता है मनु गर्मी हुई हो ऐसा आम तौर पर धारणा होंगी कि गर्मी हुई हो और आऊँ भी बोलती से मतलब एक कॉमन चीज़ जी आंदे जेडे पुराने बजुर्ग है पुराने कोई लोग भी ना जो बड़ी अच्छी तरह ने समझता इसके बारे च इसका अच्छा ये तो ये सिम्टम जलो ये ज्यादा बड़ी आंदी जियां अल्सरेटिव कोलाइटिस जेड़ा है ते जलो अपनी ज्यादा सीवियर कंडीशन च हो जांदा जलो आंत दा ज्यादा हिस्सा जेड़ा इन्वॉल्व हो जांदा ता हर बार जेड़ा ऐसा मोशन करने ब्लड आना भी शुरू हो जांदा जैसे लैटिन करने बार बार जाना है मोशन ता ब्लड आना भी शुरू हो जांदा। कई बार ब्लड दा कलर जेड़ा ऐसे डार्क होंदा जियां डार्क मैरून टाइप कई बार पेशेंट बोलदे कि गाढ़ा खून गिरा दा या क्लोट गिरा दे जियां थक्के गिरना शुरू हो जाते पेट मरोड़ करदा क्लोट गिरदे
और थक्के गिरना शुरू हो जाते, डार्क मैरून कलर दा ब्लड आना शुरू हो जाता, पेटे च दर्द होंदी, इ'यां लगदा है कि मोशन जाना है। कई बार पेशेंट ये कंप्लेन करदे कि मोशन जाना, पर मोशन नहीं होंदा, सिर्फ ब्लड ही गिरदा। और बिल्कुल पेशेंट जेह्ड़ा ऐसा बहुत ही वीकनेस च चली आंदा इस बीमारी च। ये आंत दी एक गंभीर बीमारी है। और इस क्या बोलते हैं यहाँ, इस बीमारी च यहाँ कुछ अपना आयुर्वेदिक दवाइयां कन्नै भी उपचार करदे, और कुछ जेह्ड़ा ऐसा है इस ज्यादातर कुछ हाई लेवल दी जेह्ड़ी सर्जरी होंदी है अल्सरेटिव कोलाइटिस च, तां इसी जेह्ड़ा ऐसा नॉर्मल नहीं लैना चाहिदा। अगर कुछ भी पेशेंट जो या बच्चे हो या घरे कुछ हो भी, अगर बार बार तुहां दिक्खा दे अपनी फैमिली च, अगर कोई बार बार जियां बार बार मोशन ज्यादा, केई बार हस्बैंड मान ले कोई जेंट्स ही हैं बार बार मोशन जा दे, अगर मैडम है वाइफ या कोई बेटी उन्हें नोटिस करा दी है तो उन्हें जरूर चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार अहाँ घरे च इ'यां बोल दिंदे कि नहीं इन्हें आदत है, ये बार बार जाते रहते इन्हें आदत है, फिर उस चीज़ अहाँ इग्नोर करते रहते, फिर और जेह्ड़ी चीज है ना सै फिर सिवियरिटी च चली आंदी। फिर थोड़ा पहले स्टार्टिंग च थोड़ा हिस्सा आंत दा इन्वॉल्व होंदा, फिर धीरे धीरे जेह्ड़ा ऐसा आंत दे सारे जेह्ड़े कलोन होंदे सारे इन्वॉल्व होना शुरू हो जांदे, सारे च इन्फेक्शन और स्वेलिंग आना शुरू हो जांदी। तो कोई भी घर में भी कोई भी मेंबर है या बच्चा है अगर बार बार जा रहा है मोशंस, तो उसको आपने थोड़ा सीरियस लेना है और चेकअप के लिए जरूर लेके आना है। मतलब देखो ऐसा है कि स्टार्टिंग ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਮਰੋੜ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ सपना जी राम राम, अजय सलारिया जी राम राम भाई, ता ब्लड या फिर आऊं भी बोल दे या फिर जिवें बोलदे आह क्या होंदे तां दिसो थोड़ा हल्के च पहले तो खैर पहले वाली समय ना हुण नहीं है। पहले समय क्या होंदा था कि पहले काम भी होंदा था, मेहनत भी होंदी थी, सारी चीज़ां होंदियां थी और सब चीज़ां मतलब एक आह दी जेह्ड़ा शरीर होंदा हा इस हिसाबे हुण जेह्ड़ी इसे कुछ ना तो खान पान आह दा सही रेहा और ना ही कोई ऐसी चीज़ां मतलब अज एटमोसफेयर भी ऐसा ठीक नहीं रहा। तो कुल मिलाइने अगर जे ऐसी कोई सिम्पटम होंगे फिर क्या होंदा, फिर इसकी अगली स्टेज डॉक्टर साहब ने दस्सिया अगली स्टेज शुरू हो जाती कि इस विच ब्लड पौना शुरू हो जाता। तो ब्लड जिहड़ा है सै हौला हौला कि थोड़ा पौंदा फिर इसके बाद थक्के पौना बड़े लेवल। अजकल एक और डॉक्टर साहब एक होर पंगा हुई है, अजकल सारे जेह्ड़ी सीटां जेह्ड़ी दुइयां रखी और वेस्टर्न सीट हैं इस विच तां पता ही नहीं लगता कि ब्लड होया भी। मैं एक जो कोई मेरे दोस्त सुना दे थे भी यहाँ दा कोई बंदा है बीमार होया और डॉक्टर ने दस्सिया कि तिजो अज दे नहीं तिजो काफी टाइम ये ब्लड जेह्ड़ा सै पवा दा था, लेकिन क्या होया कि सै तिजो पता नहीं लगा। लैटरां च अजकल पता भी नहीं लगता कि ब्लड पिया नहीं पिया, तो सह भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। तभी तो हम जो हमारे इंडियन शीट्स हैं वो सबसे बेस्ट है। एक तो जब उसमें बैठते हैं तो प्रेशर एब्डोमेन में पड़ता है और इजी स्टूल जो है वो आउट होता है। ये जो वेस्टर्न शीट है ये किसी और पर्पस के लिए बनाई गई थी, ऑर्थो के पेशेंट्स के लिए जिनसे घुटने नहीं मुड़ते हैं, घुटनों में दर्द होती है। अदरवाइज जो इंडियन है, हमारा इंडियन कल्चर है या इंडियन जो भी चीजें हैं वो अभी भी उतना ही परफेक्ट है। इंडियन कल्चर भी यहाँ दा टॉप वन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आजकल लोग वेस्टर्न पासा चल रहे और बाकी हुण तां इस विच बहुत ज्यादा अगे एडवांस चली पई, हुण पीछे हटना बड़ा मुश्किल है, सही का अलग विषय है। लेकिन सवाल ये है कि ये जिहड़ी अज आंत दी बीमारी जो लेके जिहड़ी गल होआ दी जिहड़ी चर्चा होआ दी इस विच फिर ब्लड जिहड़ा से पौना लग पौंदा से अगली स्टेज शुरू हो जाती और तिस विच जिहड़ा से गंभीर परिणाम भी जिहड़े न सीमा शर्मा जी राम 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 राम, तो तिस विच गंभीर परिणाम भी तिसदे जिहड़े से हैं। डॉक्टर साहब इस विच कारण क्या होंदा, मतलब एक कारण क्या है, इन्फेक्शन होंदी आंत दी क्या होंदा है? हाँ, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना ये थोड़ा अलग है, बीमारी अलग है नॉर्मल से। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो अपने हेल्दी सेल है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेल, वो ही अपने सेल्स को मारना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको ही खाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हेल्दी सेल्स, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। लेकिन अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही ले लें, जैसे शुरुआत में ही हम इसको दिखा लें, जज कर लें, दिखा लें, तो हम इसका स्टार्टिंग में ही इलाज
एक प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। अदरवाइज जो जब ये बढ़ जाता है, बड़ी ही, जैसे किसी को 15-15, 20-20 बार मोशन जाना पड़ता है, तब ये बात जो है वो दवाइयों के हाथ से निकल जाती है। मतलब दवाइयों का उससे फिर कोई रोल नहीं रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून बोले तो जैसे जो हमारे हेल्दी सेल हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वही अपने हेल्दी सेल्स को खाने शुरू हो जाते हैं। तो मेन इसका यही कारण है। और कई बार होता है कि पेशेंट को भी खुद पता चल जाता है, जैसे कि कुछ खा लेते हैं गरम दाल, कई बार बोलते हैं चने की दाल खा ली तो हमें नहीं पची, मोशंस शुरू हो गए। हमने कोई मान लो कड़ी खा ली, नहीं पची। इस तरह अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को ऐसा रियलाइज होता है कि हमें इस खाने से ऐसे हो रहा है, तो इमीडिएट उस चीज को बंद कर देना, क्योंकि हमारी जो आंत है वो उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। सभी पेशेंट का, सभी मतलब व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम होता है, अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है, अपना अपना इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है। जिस चीज से हमें पता चल जाता है कि हमने ये खाया था और हमें ये हुआ, तो इमीडिएट घर में तो हम यही कर सकते हैं कि इमीडिएट उस चीज को नेक्स्ट टाइम आप ना लें, क्योंकि वो चीज, जैसे मानो चने की दाल है या चने ही है, वो हमें नहीं पच रहे हैं। शायद मुझे नहीं पच रहे हैं, किसी और को पच रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं खाना है। फिर अगर हमें इस चीज से हमने जज कर लिया कि नहीं, इस चीज से हमें ये बीमारी है, अगर हम रेगुलर रूटीन में उसी चीज को खाना शुरू कर दें तो वो चीज बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अंदर हमारी आंत जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो ये जो आपने पहले बात करी थी ना कि पुराने टाइम में ओं गिरती थी, लोगों को पता नहीं चलता था, तो बस वो उसी रूटीन से चले जा रहे थे, खा लिया, फिर ऐसी दिक्कत हो गई, कोई इलाज नहीं किया। तो आज की डेट में क्या है कि हमारे नजदीक हॉस्पिटल्स हैं, हमें उनको चेक करवाना, ये एक गंभीर समस्या है। आगे जाके ये एक फैटल ही स्थिति में आ जाती है, मतलब इसमें फैटल मतलब डेथ तक पहुंच सकता है इस कंडीशन से पेशेंट जो है। तो हमें इसको इनिशियल में ही रोकना है, स्टार्टिंग में ही रोकना है। बिल्कुल मतलब एक ऐसे ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੇ ਖਾਏ मतलब ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੋ मतलब ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈਲਦੀ ਸੈੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि आहां दे अंदर कई सारी बीमारियां जड़ी इनसे हो जाती हैं, और आहां दा इम्यूनिटी सिस्टम या सारा शरीर जड़ी से परेशानी है जड़ी, और कल्ला जो से परेशानी जड़ी से ज्यादा बढ़ी सकती, मतलब बंदे दा मतलब डेथ तक भी हो सकती, इतना मतलब क्योंकि ब्लड लॉस होगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा, ब्लड ही नहीं रहेगा। कितनी बार चढ़ाएंगे उसको, ठीक है, कितनी बार हम ब्लड को कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल जालू शरीर च मेन तो ताकत ब्लड दी है, ब्लड बड़ा दा, ब्लड चला दा, सारा सब कुछ। अगर सह चीज ही नहीं रहनी तो फिर कुतू ते सह करी पाना। और सबसे बड़ी गल क्या है कि अवेयरनेस आदा जिहड़ा जे काम हुंदा है, अवेयरनेस, जस्ट फॉर अवेयरनेस। अगर जे थोड़ा कोई डॉक्टर साहब ने कोई गल करना चाहन तो मैं इन्हां दा नंबर भी ऊपर लिखींगा, उन लिखे में लिखींगा, इन्हां ने गल भी कर सकते हैं। और मेन इन्हां जिहड़ी है इस पर जोर दिता कि अगर ऐसी कोई सिम्टम, ऐसी कोई चीज़ तुहाडे सामने हुंदी है, चाहे से बच्चों च है चाहे से बड़ियां च है, तो तिस पर जिहड़ा है था थोड़ा जिहड़ा से थोड़ा तिसो इग्नोर नहीं करना, मतलब तिस पर थोड़ा दिया तिसो दसी लेना। तो अगर जे कोई राय भी लेना चाहते ना तो ले सकते, डॉक्टर साहब सारे ने गल भी कर लेंदे और वधिया राय भी तो दे सकते। अच्छा डॉक्टर साहब इसते मतलब अगर प्रिकॉशंस क्या हैं इसते? अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे पहले घर में जो हम घर पे कर सकते हैं, सबसे पहले दूध इमीडिएट बंद कर दो। जिस भी पेशेंट को दिक्कत हो रही है, बार बार मोशन जा रहा है, हमने देखा है कि हमारे मतलब घर में कोई भाई हो या सिस्टर या मदर फादर, कोई भी इस तरह रूटीन जा रहा है, पहले तो घर में ये है कि उनको दूध बंद करो। कई बार क्या होता है कि वो कमजोरी फील करता है पेशेंट, और वो घर वाले सोचते हैं इनको कमजोरी आ गई है और दूध पे जोर देते हैं। दूध का ना जूस, हाँ, दूध मतलब भर के कप गिलास जो है वो दूध का शुरू करते। इसमें क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में दूध में जो एंजाइम होता है, लैक्टोजन एंजाइम जो है, वो हमारी आंत उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है।
तो उससे क्या है ना, ये बढ़ता है, वो इन्फेक्शन, वो वहां पे जो स्वेलिंग है वो बढ़ जाती है। तो दूध की जो शुगर होती है, लैक्टोजन शुगर होती है, लैक्टोजन एंजाइम जो होता है उसको हमारी आंत एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो दूध को बंद करो, दूध और पनीर को बंद करो, और दूध से बनी हुई चीजों को बंद करो। हाँ, इसमें सबसे बेस्ट रोल जो होगा वो आप नींबू का, सिट्रस का, इससे बेस्ट रोल होगा, क्योंकि जो सिट्रस है वो हमारी आंत को हील करेगा। ठीक है, आंत को हील करेगा। तो हमें नींबू पानी देना चाहिए, उसको दाल में डाल के दे दो। हाँ, इसमें हम छाछ भी दे सकते हैं, लस्सी भी दे सकते हैं। तो उसका बेस्ट घरेलू उपचार तो आप ये इमिडिएट कर सकते हैं कि दूध बंद किया, दूध की जगह पेशेंट को लस्सी दे दी, और दही दे सकते हैं, और नींबू दे सकते हैं। ठीक है। और कई बार क्या है कि हमारे घर के नजदीक अपने बिल्व का पेड़ होता है ना, बिल्व का पाउडर दे सकते हैं, वो इसमें बेस्ट है, जो हम घरेलू उपचार में कर सकते हैं। उसकी मेडिसिन भी आती है, तो हम बिल्व का पाउडर देना शुरू कर सकते हैं। और उससे भी पहले क्या है कि एक डॉक्टर के पास जाके जांच जरूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत गंभीर स्थिति है और बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में पेशेंट पहुंच सकता है। तो इसको इनिशियल में ही हमें चेक करना है। इनिशियल से चेक करना, पर लाइट चलिए कहना थोड़ा दिया ये तो डॉक्टर साहब तो ठीक है ना, पर मैं थोड़ा देख काला धों तो सकता है, क्योंकि हाँ दी शकल चाहती है। तो चलो बड़ी गंभीर बीमारी के बारे डॉक्टर साहब ने चर्चा की, सारी गल ना जी तो दसी। और लाल बहादुर भाई राम राम। इस विच जिहड़ा है प्रिकॉशनस भी दसी थी। सब तो पहले तो क्या होंगे कि वाकई चलो भी कोई ऐसा कोई मनु कमजोरी आई इशू ना, दुध दस दिया करा, दुध दिया दे, अच्छा दुध बंद करिए ना, क्योंकि दसी तो डॉक्टर साहब ने तिस क्या पंगे होंगे। और जेडे भी दुध ने बड़े प्रोडक्ट हैं तिना जो भी बंद करना। हाँ, तिस नींबू छा छू जी इथों दे सकते, छा दही वगैरह जो इथों दे सकते, जी मतलब ठंडी चीजा कहने ये जी जे दुद्धे के प्रोडक्ट ने तुरंत बंद कर दे। अगर ऐसा कुछ है लगा दथों और कुछ। और इसमें क्या है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, इसमें फाइनली जो है फिर ऑपरेशन, हाई लेवल के ऑपरेशन सर्जरी की बात आ जाती है। आंत के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है जिस हिस्से को इफेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे स्वेलिंग है या जहाँ पे इन्फेक्शन है, उस हिस्से को निकाल दिया जाता है आंत का। और फिर जो है वो कई बार जो उस सर्जरी में साइड में लैट्रिन के लिए साइड में बैग लगता है, वो इतनी मतलब बड़ी सर्जरी हो जाती है। इतनी बड़ी सर्जरी हो जाती है। हमें क्या है स्टार्टिंग में ही इसको चेक करना है। बिल्कुल, बड़ी देखो बहुत बड़ी गल है, छोटी सी चीज है, लेकिन अगर शुरू ते ही अगर हाँ इग्नोर करते रहे कोई गल नहीं। वो इसका काम ये है बड़ी रहंदा, बाथरूम में जी बड़ रहंदा, लैट्रिन बड़ रहंदा। अगर जे ऐसी कुछ चीजा हो दी तो फर्स्ट स्टेज जी है बार बार मरोड़ पाना, कन लैट्रिन जाना, लैट्रिन होनी नहीं। अगर ये इनिशियल स्टेज स्टार्ट है तो जरूर कुछ ना कुछ दसी लिया, कुछ ना कुछ डॉक्टर ने दसी लिया। अगर जो तुम डॉक्टर साहब ने गल करना चाहना, इन्होंने कोई जानकारी लेना चाहता, जानकारी भी ले सकते। फिर इसके बाद अगर जे नहीं अगर सर रुके तो फिर खून पौना शुरू हो जाता, और फिर सर बीमारी थोड़ी गंभीर हो जाती। इसके बाद बड़ा ऑपरेशन भी दिसदा होंदा, तो सारा जी निकालना पौंदी, फिर जिंदगी फिर तो तकदे ही हो जाती। तो अगर जे इनिशियल अगर तो जो आह दा मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, आह अवेयरनेस कर दे, और कोशिश रहती कि आह कोई ना कोई नए टॉपिक पर थोने इन्होंने डॉक्टर साहब ने चर्चा करते रहिए। तो अज आह इस बारे और कुछ डॉक्टर साहब इस बारे कुछ विशेष। बस यही है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए। हमें, हर इंसान को पता होता है कि हमें क्या पच रहा है क्या नहीं पच रहा है, तो उससे अपने हिसाब से अब जो हमें डाइजेस्ट होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, वही हमें खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच अगर जो कोई ऐसा लगता है कि कोई चीज खाने ने थोड़ी तबीयत या पेट खराब हो रहा तो इग्नोर कर दे, तो बिल्कुल भी यूज मत करा। एक भी गल बोलिए ना जी, हेल्दी चीज यूज करा, हेल्दी चीजा खा। पर आजकल हेल्दी मिलना नहीं, सब कुछ था वो ये डब्बा पैक ही है सारा ही काम। तो एक मैसेज डॉक्टर साहब ने दिता, और कुछ विशेष? बस ठीक है, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। और दुई गल डॉक्टर साहब ने, मैं फिर एक बार फिर दसी देने इंट्रोडक्शन कराई डॉक्टर साहब दा, इन्हां दा हॉस्पिटल है जनक हॉस्पिटल कांगड़ा। बाबासीर जिहड़ा पाइल्स है तिसदे बड़ा इन्हां दी जिहड़ी बहुत ही मास्टरी है जिसे बोलते। और
17 से एक्चुअल क्या है तिस विच भी चर्चा में करना चाहता डॉक्टर साहब बोलते हुण बथेरी होई ये बोले पायल्स बस करा हुण क्योंकि पहले भी काफी चर्चा कर देखो ऐसा इस विच ना दो तरह दी दो चीजां एक ना बड़ी भ्रांति हुई हो एक्चुअल च पाइल्स का जिहड़ा इलाज है वाकई एक सार सूत्र है बाकी जिहड़ा मशीनी इलाज इसने दोबारा रिपीट हो जाती है ना डेफिनेट हाँ जिस रिपीटिंग दे चांसेस होंदे जिस करे बवासीर होए सा बोलदा भगवान करे सारी बीमारियां होने पर ए ना होए दस्या फिर दोबारा चांसेस दिस विच रहिंदे लेकिन जिहड़ा सार सूत्र है तिस विच सिर्फ और सिर्फ एक सार सूत्र ही कैसी विधि आयुर्वेदिक जिस विच ये दोबारा नहीं होंदी बवासीर पाइल्स लेकिन तिस विच भी अगे पंगा डॉक्टर साहब पंगा यह है भाई लोगों जो सबसे ज्यादा डर जिहड़ा सार सूत्र दा जी डेट क्योंकि तिस विच बोलदे भाई धागा लगाना धागा गमाना फिर धागा गमांदे पर ये नहीं गमांदे धागा एक बार धागा लांदे कहने फिर आंदे कई तो आंदे कई बंदे ऑपरेशन करवाया और 17 ते जिन्हें जिन्हें ऑपरेशन कराया सब जेडे ऐसा खुश है मतलब हेल्दी है। देखिए जो अक्षार सूत्र है ना कोई ये आम धागा नहीं है कोई ऐसा नहीं है कोई सा भी धागा है इसको 21 डेज लगते हैं अक्षार सूत्र को बनाने के लिए और इस जहां पे अक्षार सूत्र एक बार एक्ट हो गया वहां पे दोबारा से वो डिजीज नहीं होगी ये 99% जो है वो पक्का लेकिन इस विच डॉक्टर साहब एक गल है कि इस विच जी कई आयुर्वेदिक जेडी अक्षार सूत्र बड़े सारे लोग देखिए तित्तू क्या होता है बोलते जी इसे घुमाना है और फिर इसकी ड्रेसिंग डेली ड्रेसिंग थोड़ा ड्रेसिंग कर दे जो क्षार सूत्र है क्षार सूत्र में ऐसी ही मेडिसिन की कोटिंग हुई है ड्रेसिंग की नीड ही नहीं होती है इसमें नहीं तो आयुर्वेदिक लग गए नहीं देखो अपनी अपनी टेक्निक है काम करने की हर सर्जन जो है हर डॉक्टर अपने तरीके से मैं एक्चुअल अपना एक्सपीरियंस दसदा आहां दे दो एक्सपीरियंस हैं दो ही सही बीमारी है दो एक्सपीरियंस है दोनों मेरे रिलेटिव दे एक मेरे रिलेटिव तिना दा अक्षार सूत्र नहीं होया पर आया है तिना दी तो मतलब पठे ले तिना भाई साहब मतलब ये लगे भी ये तो कोई बड़ा ऐसा ऑपरेशन होया अगले दिन हिली होएगा फिर रोज से धागा घुमाना ड्रेसिंग करनी कहने से बड़े परेशान कहने एक फिर जल आ ना एसोसिएट होए तू एक्चुअल च आ इन्हां दे हॉस्पिटल दा भी इतू दा प्रमोशन दा काम क्योंकि आ तो प्रमोशन करना पौंदी तो बिच इन्हां जो गले हुंदा कि डॉक्टर साहब अवेयर भी करने लोग प्रमोशन तो है ही है लेकिन अवेयर भी करने तो फिर इन्हां जेड़ा ऐसा जो दस इन्हां दी जेड़ी वर्किंग दिखी कमाल 2017 ते तो बड़े भारी लोग जेड़े से ऑपरेशन करवाए जो फिर मैं एक और पेशेंट इन्हों दिता मजे ने से घरे चली गया कोई ड्रेसिंग नहीं कोई धागा नहीं घुमाना धागा घुमाने वाले दे प्राण निकल जाते धागा घुमाने की कोई जरूरत नहीं होती जब पेशेंट मूवमेंट करता है चलता है अपने बेड पे उठता है बैठता है वो ऑटोमेटिक ही उसकी मूवमेंट हो जाती है कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं होती और दूसरी बात ड्रेसिंग की तो क्षार सूत्र अपने आप में ही एक ड्रेसिंग है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं ब्लीडिंग को चेक करता है ड्रेसिंग करता है उसमें जो भी मेडिसिन लगी हुई है तो इस तरह की कोई नीड नहीं होती हाँ बस हम पेशेंट को पानी में बिठाने के लिए बोलते हैं अदरवाइज पेशेंट जिस दिन ऑपरेट करके गया उसके बाद वो 7 या 8 देर के बाद घर से ही आएगा मेरे दो एक्सपीरियंस एक तो पानी में बैठने होते सी तो बिस्तरे ते लीनी हुआ दिसते तो इतना बुरा हाल दिसदा करीता ते हुण फिर क्या हुंदा कि लोकां दे दिमागे च आ जांदी कि सब कुछ करवाना लेकिन धागे वाला नहीं करवाना लेकिन इन्हां से धारणा बदली थी हाँ दिखे तो हाँ अपने रिश्तेदार का कुछ करवाया और से बड़ा खुश है प्रसन्न है मतलब जिससे कोई ऐसे वो घर में नहीं धागा उतना ऑथेंटिक है हर सर्जन जो है वो आयुर्वेद को ही प्रेफर करता है एनोरेक्टल जो पाइल्स की डिजीज है या फिस्टुला है भगंदर फोड़ा है उसमें हमेशा ही क्षार सूत्र के लिए ही रेफर किया जाता है केसेस क्योंकि यही एक ऐसा धागा है जिससे दोबारा से नहीं होगी जिससे दोबारा से इस बीमारी के होने के चांसेस जो है वो नहीं है तो इसलिए जो मॉडर्न सर्जन्स होते हैं वो भी आयुर्वेद की तरफ ही पेशेंट को रेफर करते हैं कि वही इलाज है उनको पता है कि दूसरी साइड जो है वो कोई सी भी टेक्निक हो मशीन से करो लेजर से करो किसी से भी करो वो जो है वो रियाकर होता ही होता है चाहे लेट हो जल्दी पर रियाकर होता है एक क्षार सूत्र ही एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऑथेंटिक है इसके लिए और यहाँ पे रियकरेंस नहीं है तो मैं सारी गल दसी दो एक्सपीरियंस मेरे होए लेकिन मैं इत्थों दिखा और दूई गल के डॉक्टर साहब थे ना तिथों भी यहाँ दिखे कि पैसे ठीक ठाक ही लगी है भाई मतलब
हालांकि थोड़ा सिस्टम्स है, मतलब प्राइवेट नहीं था, पर इतों भी मतलब नॉर्मल चार्जेस कोई सह देगा। तो आह तो जेडे लुनके सीट वाले होंगे तिन्हें पासे तो जाते ही नहीं, तिन्हें तो एक्सपोज कर दे। और इतों में पेशेंट एक तो सारा बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है हमारे पास। अपने हॉस्पिटल को भी वो कुछ अपना ही समझ के मैं बोलता भाई दी जाता है। और जिस बंदे मैं लेके किया था, जिस दा मैं करवाया सा, मेरे ते ज्यादा इथों रिलेशन बनी हुई ना देता, ऐसा एक घरेलू माहौल है इथों। तो बड़ा अच्छा लगता। देखो अगर समाज कोई अच्छा काम करा था दिसो हाँ अच्छा ही बोलना है, जेड़ा समाज गलत काम करा था दिसो हाँ गलत ही बोलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत अच्छा काम है ना बड़े। और अज आंत दे बारे तो सारी चर्चा जी से की, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और भविष्य च भी देखो हाँ इतों तो होना हर महीने तो एक लाइव तो कुछ ना कुछ करी कि थोड़ा दसा एक्चुअल क्या होंगे कि अवेयरनेस भी होंगी, नॉलेज भी होंगे कन्नै। वैसे नहीं पता लगता या बंदा पढ़ ही नहीं पाता, कुछ लोगों को पता होंगे कुछ जो नहीं होंगे, ओवरऑल पता लग जाता। तो एक बड़ा अच्छा एक अवेयरनेस भी हो जाती और एक क्योरिंग भी बंदे को लगता कि नहीं यार ये चीज जी है गलत है। और आम तौर पर आजकल मैं दिखा था बच्चों का हिसाब जोड़ा है सब बाथरूम में बस ज्यादा है, ज्यादा रहता। तब ना जो भी जड़ा है अपना अवेयरनेस हो जाती, खान पीन ठीक रखा। और अगर जी कुछ लगता है ऐसा कुछ तो फिर थोड़ा कभी भी बात कर सकते हैं, फोन कर फोन सकते हैं, नंबर ऊपर ना डिस्कस लिखेंगे कर सकते हैं आप मेरे साथ डायरेक्टली, और जी आ सकते हैं जब जब कभी भी आ सकते हैं जी। इन्हों का हॉस्पिटल जोड़ा ऐसा है तहसील चौक जी इससे हार्डली 200-300 मीटर अगे होशियारपुर रोड पर जोड़ा ऐसा है। जल्लू मर्जी इन्होंने गल कर सकते, गल करने की कोई फीस नहीं है, गल फोने च भी कर सकते, कोई फीस नहीं, गल कर सकते। और सबसे बड़ी गल है अगर जी कोई बावासीर या ऐसी कोई भी बीमारी तो कोई भी फीमेल्स की भी कोई भी हाँ कोई लेडीज दी कोई बीमारी हो कुछ गल करनी हो उसे भी तो गल कर सकते। यहाँ ने बड़े सारे लोग ऐसे जुड़े हो, लेडीज भी बहुत ज्यादा इस पहाड़ी गपशप जो दिखते तो थोड़ा इन्हें ना गल जेड़ा से कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ा कीमती इसमें थोड़ा लिया। बीच थोड़ा लाइट भी चली, लाइट आई भी गई, सिग्नल चली है, सिग्नल आई भी गया। तो ये चलता रहना सफर है कने जागरूकता हमेशा निरंतर जारी रहनी। ये अहां एक मोटिव है कि चल थोड़ा जो घरे बैठे हाँ थोड़ा जागरूक जो है करते रहिए, दसते रहिए। बाकी करना नहीं करना थोड़ी इच्छा, अहां थोड़े तक सारी चीज जी से पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।